काशीराम चमार, चमार के विरोध में झगड़ा लगाने के लिए बामन में काम शुरू कर दिया। काशीराम जी वहां गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, इनकी डिमांड बराबर है, मैं उनका समर्थन करता हूं, उनको देना चाहिए और चमार के हिस्से का भी उनको ही देना चाहिए। चमार का संख्या है, वो जो संख्या है, मैं चमार का भारत में सबसे बड़ा नेता हूं, मैं ही कह रहा हूं चमार का भी उनको ही देना चाहिए। वाल्मीकि का तो देना ही देना चाहिए, चमार का भी उनको देना चाहिए। क्यों? मैं चमार का सबसे बड़ा नेता हूं और कोई चमार आकर मेरे सामने, उसकी औकात नहीं है कि वो मेरे से कि तुमने काचीराम ऐसा क्यों किया, ऐसा कहने की। अगर है, अगर कोई आया तो ऐसा फूक मार के उड़ा दूंगा, फूक करके उड़ा दूंगा। हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, दूसरे दिन आंदोलन बंद, खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आंदोलन करवाने वाले तो दोज हु प्रोवाइड ए बेटर गट्स एंड बेटर ब्रेन दे विल बी सक्सेस। दोज हु प्रोवाइड ए बेटर गट्स एंड बेटर ब्रेन दे विल बी सक्सेस। ब्राह्मण के विरोध में लड़ाई अगर लड़ना है तो कोई भी आदमी सफल नहीं हो सकता। सफल वही हो सकता है जो ब्राह्मण से आगे कम से कम 1 इंच चले, ज्यादा नहीं, कम से कम 1 इंच चलने वाला जो आदमी है वो सफल हो सकता है, कोई भी आदमी सफल नहीं हो सकता। तो मैं आपको वो आगे इंच चलाने की बातें समझा रहा हूं। अभी तक मैं वही समझा रहा था कि वो हमारे लोगों में झगड़ा लगाने के काम में ये सारी बातों का इस्तेमाल करते हैं और जिन लोगों को वो जाकर के भड़काने का काम करते हैं उनके लिए कुछ नहीं करते, उनके लिए कुछ नहीं करते, बल्कि वो भड़काकर अपने राजनीति के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इस्तेमाल करने लायक हमारे लोग ब्राह्मण के कहने पर करता है, इसका मतलब यह है कि उसका फायदा ब्राह्मण को होता है। और बीजेपी के सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट बनी, उसमें 76 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की लोकसभा की सीटें चुनकर गई। 76, 282 में 76 माइनस करो, अगर 282 में 76 माइनस करो तो 206 सीटें हैं बीजेपी के पास। 206 सीट से सरकार नहीं बनती, 272 चाहिए कम से कम, तब सरकार बनती है। तो ये जो राजकाज वाली बातें मैं आपको बता रहा हूं कि राज कैसे बनता है, राज कैसे चलता है, राज को कैसे चलाया जाता है, ये बातें बता रहा हूं। ये बातें जब तक आप समझने लायक नहीं रहोगे तब तक आपका कोई भला होने वाला नहीं है, ना कोई करने वाला है। अपने हिस्से का भला हमको ही करना होता है, कोई और आकर हमारे हिस्से का भला करने वाला नहीं है। मगर हम ज्यादातर जो मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, वो आइदर और कांग्रेस के विरोध में, कांग्रेस के पास में या बीजेपी के पास रहकर काम करते हैं। जिन लोगों ने 3000 साल से हमारे लोगों को गुलाम बनाकर रखा, हमारे बिछवाड़े पर लात मार के रखा, हमको दबा कर रखा, उन लोगों के पार्टियों में जाकर तुम अपने दुश्मन की ताकत बढ़ा रहे हो या दुश्मन की ताकत कमजोर कर रहे हो। तुम बीजेपी में जाकर, कांग्रेस में जाकर दुश्मनों की ताकत बढ़ा रहे हो या दुश्मन की ताकत घटा रहे हो। अरे दुश्मन की ताकत घटाओगे तो वो आपके पास आएगा। नमस्कार वाल्मीकि साहेब, घटाओगे तो क्या बोले? नमस्कार वाल्मीकि साहेब, आजकाल तुम्ही आमच्यावर बरेच नाराज दिसता, काय कारण आम्हाला समजून न राहिलं, जर आम्हाला कारण मिळालं तर आम्ही दुरुस्त करण्याचा विचार करू। पण तुम्ही अगोदरच त्यांना पाठिंबा देऊन टाकला तर ते 2 बामणे आपासामध्ये दारू पित असताना काय म्हणतील, चायला चांगलं आपण गोळे लावले बरे ना चायला, अच्छा कर दिया इसको, साले को ठिकाने लगा दिया। पूछने के लिए भी राजी नहीं होंगे। काशीराम जी कहा करते थे
कि मुझे मजबूत सरकार नहीं चाहिए, मजबूर सरकार चाहिए। मुझे मजबूत सरकार नहीं चाहिए, मुझे मजबूर सरकार चाहिए। जब वो मजबूर होती है तब वो मेरे पास आती है। काशीराम जी आपका समर्थन चाहिए। तो काशीराम जी राजीव गांधी को कहा, कांग्रेस को मैंने कमजोर किया तब तो आपने मुझे बुलाया ना। अगर मैंने कांग्रेस को कमजोर नहीं किया होता तो आप मुझे बुलाते क्या है? राजीव गांधी को वो पेन वाला है ना, पेन वाला काशीराम जी, ऐसा 3 घंटे तक उसको बिठा के 3 घंटे समझा रहे थे। ऐसा है, फिर ये ऐसा करने वाला हूं, इसके ये अभी ऐसा है, ये मैं ऐसा करने वाला हूं। 3 घंटे। और राजीव गांधी जांभया देत देत 3 घंटे ऐकत होता, कंटाळून कंटाळून गेला होता, परंतु त्याला असे म्हणता येते, मी तर जातो आता काशीराम जी, मैं अभी जाना चाहता हूं। वो भी साला जाना चाहता हूं बोलूंगा तो भी काशीराम जी नाराज हो जाएंगे। पता नहीं साला चुनाव में क्या आगे ख्याल में। मैं वही समझा रहा हूं आप लोगों को, वही बारीकियां समझा रहा हूं। इसीलिए मैंने हमारे जो लोग हैं, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का ये संगठन है, ये संगठन हम क्यों बनाना चाहते हैं कि आपको अपने हिस्से का न्याय लेना होगा। आपके हिस्से का न्याय कोई देने वाला नहीं है। आपके हिस्से का कोई न्याय देने वाला नहीं है। आपके हिस्से का न्याय आपको खुद ही लेना होगा। और खुद ही लेने के लिए क्या चाहिए? आपको अपने लोगों को जगाना होगा, जगे हुए लोगों को जोड़ना होगा, जोड़े हुए लोगों से शक्ति का निर्माण करना होगा, और उचित समय पर जैसे ही समय आएगा उस शक्ति का उपयोग और प्रयोग करना होगा। वो उचित समय का मतलब क्या है? जब आप दुश्मन को कमजोर करोगे तो दुश्मन आपके पास आएगा। वाल्मीकि साहब, आजकल आप हमारे ऊपर बहुत नाराज हो रहे हो, हमारे तरफ भी ध्यान रखो। जब तक आपका दुश्मन आपके पास नहीं आएगा तब तक उचित समय आता नहीं है। समय भी ध्यान रखो। उचित समय ऐसे ही बगैर सोचे समझे नहीं बोल रहा। उचित समय, उचित समय की भी व्याख्या है। वो उचित समय लाना पड़ता है।